नमस्कार, मैं हूं दीपिका। हमारे इस खास कार्यक्रम मौत का मांझा में आप सभी का स्वागत है। मौत का मांझा एक ऐसा कहना सोचने पर भी मजबूर करता है। वजह है चाइनीज मांझे या फिर किलर मांझे से बढ़ती वारदातें। धार में एक मासूम की मौत इसी चाइनीज मांझे से हुई है, जबकि छिंदवाड़ा में 3 लोग अस्पताल पहुंच गए हैं। ये तो हाल ही में हुई घटनाएं हैं, लेकिन इस किलर मांझे से होने वाली घटनाओं के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार में चाइनीज मांझे से एक 7 साल के बच्चे की गर्दन कटने से उसकी दुखद मौत हुई है। मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझा बैन है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर अगर चाइनीज मांझा बैन है तो यहां पर ये फिर कैसे लोगों तक पहुंच रहा है? क्या कोई दूसरा मांझा है जो चाइनीज मांझे के नाम पर बेचा जा रहा है? दावा किया जा रहा है कि चाइनीज मांझे से भी ज्यादा तेज है। हमारे सहयोगी इजहार हसन खान की ये रिपोर्ट देखिए। मौत के इस मांझे से कई हादसे हो चुके हैं। सरकारी दावों में इस पर पाबंदी है, लेकिन इन दावों का सच इंटरनेट पर एक छोटा सा सर्च आपको बता देगा। यहां पर हमने डाला चाइना मांझा, यहां पर आ गया चाइनीज मांझा। तो आप इस तरह से चाइनीज मांझे खरीद सकते हैं। ये देखिए कई सारे वेरिएंट हैं, कई तरह के। ये जो चाइनीज थ्रेड है, किसी को थ्रेड नाम दिया है, किसी को कॉटन थ्रेड दिया है, किसी को नायलॉन नाम दिया है। ये देखिए ये येलो कलर का, ये नायलॉन कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं और ये आपके सामने आता है तो आप समझ सकते हैं, अगर आपके गर्दन के रडार में आता है तो ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ये खबर लेकर जब हम प्रशासन के पास पहुंचे तब उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिया कि खतरनाक मांझे को ऑनलाइन भी मंगाया जा सकता है। अब पत्र लिखकर प्रशासन ऑनलाइन बिक्री पर बैन लगवाने की बात कह रहा है। मैं इसको दिखवाता हूँ कि किस तरीके से ये अगर यहाँ के किसी लोकल मार्केट में या कहीं स्टोरेज है बिक रहा है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन जैसे अगर मैं दिल्ली से मंगाना चाहूँ और मेरे घर तो भोपाल में आ जाएगा, तो फिर उसको लेके क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बैन कराने के लिए कुछ पत्र वगैरह लिखेंगे शासन को? ये मैं देख लेता हूँ कि कौन सी संस्था से कार्रवाई हो सकती है, मैं पत्र लिखता हूँ। प्रदेश सहित देश में हर साल खतरनाक मांझे की वजह से कई लोग घायल होते हैं और कुछ तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। मांझे पर बैन की बात तो कही जाती है, लेकिन ये ऑनलाइन बड़े आसानी से उपलब्ध है। एनडीटीवी ने इस बड़े गंभीर और संवेदनशील मामले को उठाया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान। क्योंकि देखिए फेस्टिव सीजन का आगाज हो चुका है, चारों तरफ खुशियां हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है सवाल बहुत सारे खड़े उठते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए हैं मौत के इस मांझे के चलते। मौत का डोर भी इसे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। साबिर खान धार से जुड़ रहे हैं और साजिद खान भी रतलाम से। सबसे पहले साबिर में आपका रुख करती हूं, क्योंकि देखिए जब ये दुखद खबर आती है, किसी के घरों का चिराग बुझ जाता है, तो जाहिर सी बात है जो तस्वीर निकलकर सामने आती है बहुत सारे सवाल खड़े उठते हैं। सवाल सिस्टम पर, शासन प्रशासन पर भी, क्योंकि जब बैन है तो आखिर कहां से पहुंच रहा है चाइनीज मांझा? बिल्कुल दीपिका, मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से प्रतिबंधित धागा है, चाइना धागा है, लाइनोन डोर है। ये प्रतिबंधित होने के बाद भी हर वर्ष इस पर कार्रवाई होती है, हर वर्ष कहीं न कहीं छापेमार कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये बदस्तूर बिकता चला आ रहा है और अभी भी बिक रहा है। कहीं खुलेआम बिकता है, लेकिन जब छापेमार की कार्रवाई होती है और खबर चलती है किस तरह की कार्रवाई चल रही है, तब ये चोरी छुपके बिकने लगता है। कई बार तो ये फोन पे इसकी डील होती है, कई बार ऑनलाइन मिला जाता है, घर फोन सेवा कर दी जाती है। और जब प्रशासन की टीम जब छापेमार कार्रवाई करती है तो उनके हाथ खाली लगते हैं और व्यापारी जो है कुछ थोड़े से फायदे के लिए, थोड़े पैसों के लिए भी मौत के धागे के साथ सौदा करते हैं। वहीं जो पतंग के जो प्रेमी हैं, पतंग उड़ाने के शौकीन हैं, वो भी एक अपनी झूठी शान के लिए, झूठी जीत के लिए, कुछ देर की खुशी के लिए पशु पक्षी लेकर के
किसी के मानव जीवन की से खेलने से भी बात नहीं आते। जागरूकता की भी कमी, सभी अपनी तरफ से जागरूकता करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी और भी ज्यादा जागरूकता की जरूरत है कि अगर इसकी डिमांड नहीं रहेगी तो व्यापारी भी इसको बेचने से बचेंगे। इसके आयात निर्यात और इस पर भी बैन लगना चाहिए, क्योंकि इस पर प्रतिबंधित ही है। तो इसका कहीं भी बड़े स्तर पर आयात निर्यात अगर नहीं होगा तो छोटे व्यापारी भी नहीं बेच पाएंगे और ग्राहक भी इसकी डिमांड नहीं करेंगे। जबकि देशी धागों की जो है, जो पहले पुराने समय से जो है परंपरागत चले आ रहे हैं, पहले भी पतंगे उड़ा करती थी, पहले भी ये सब फेस्टिवल जो है एक आजादी और एक पॉजिटिव के रूप में जो है मनाया जाता था। लेकिन जब से चाइना धागे और लाइनों की डोर जो आ गई है, तब से हमेशा खबर सुनने में आती है कि कोई गंभीर घायल हो गया तो कहीं किसी की मौत होगी, और अक्सर ऐसे में वो बेकसूर लोग जिनका कुछ कसूर नहीं रहता है, ना ही वो पतंग उड़ाने में कहीं व्यस्त रहते हैं, ना ही वो धागे का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी चपेट में आकर के मासूम बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग चपेट में आकर के घायल हो जाते हैं और यहाँ तक कि मौत भी हो जाती है। साबिर, और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और सवाल ही जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जो ये हादसे हुए हैं इसके बाद क्या प्रशासन ने सबक लिया है? साबिर आपसे ये मेरा सवाल है, क्योंकि एक के बाद एक ये हादसे हुए हैं, क्या इसके बाद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया गया है? क्या कोई सबक लिया गया है? बिल्कुल दीपिका, मैं बता दूं कि एनडीटीवी पर खबर चलने के बाद जो है प्रशासन ने एकदम सख्ती दिखाते हुए जगह जगह छापेमार कार्रवाई की है। छापेमार कार्रवाई में कई लोगों की दुकानें भी सील की गई है, कुछ लोगों के केस बनाए गए, कार्रवाई की जा रही है। साबिर, क्योंकि आप लोगों के बीच मौजूद है, जरा लोगों से भी बातचीत करिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम धार शहर के उसी हाटवाड़ा क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर उस मासूम बच्चे की चाइना के डोर के आने में जो है उसकी जान चली गई थी। यहाँ पे कुछ समाज सेवी है जो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मार्केट में चाइना डोर चल रही है ना, बच्चे की एक मौत हुई यही हटवाड़े चौराहे, क्या कहना चाहेंगे आपके, कितना सही? घटना हुई है। हमारा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है और धार्मिक त्योहार मनाते रहते हैं, पर कुछ लोगों ने चाइना डोर का उपयोग करके घटना को घटना घटित करवाया है। हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि ये चाइना धागा पर परमानेंटली बंद किया जाए। बड़ी बड़ी कंपनियां जो बना रही है उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। प्रशासन क्यों ना इसके ऊपर सख्ती की जाए और चालानी कार्रवाई करे या फिर दंडित किया जाए। बिल्कुल, चालानी कार्रवाई भी होना चाहिए, दंडित भी करना चाहिए। ये मासूम की जान चली गई है जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था, वो अपने पिताजी के साथ में निकल के जा रहा था। ऐसे में आम जनता को क्या करना चाहिए? चाइना डोर का विरोध करना चाहिए या नहीं? चाइना डोर के पीस वगैरह के काम में आती है और लोग इसका उपयोग इस चीज में करने लग गए, डोर को उड़ाने में। इससे कल यहाँ पर एक दुखद घटना घटी और वो बच्चा शांत हो गया और आज सुबह यहाँ धरना वगैरह भी किया। पुलिस प्रशासन और कलेक्टर महोदय ने आकर, तो बिल्कुल ये दिल को झकझोर देने वाली खबर आज धार से निकलकर सामने आई थी। चाइनीज ऐप पे तो हम लगातार रातों रात जो है स्ट्राइक कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं इस चाइनीज मांझे पर कब स्ट्राइक करेंगे। रतलाम लिए चलते हैं, साजिद खान भी हमारे साथ बने हुए हैं। साजिद, क्या तस्वीरें रतलाम से, क्या प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, क्योंकि धार में तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है प्रशासन के खिलाफ, रतलाम से क्या जानकारी और क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जो धार में जो पूरा हादसा सामने आया है, मासूम के साथ जो घटनाक्रम हुआ है चाइनीज मांझों को लेकर के, रतलाम में भी जो है एक दुकान है A2Z करके, जिसके ऊपर सुबह जो है तहसीलदार पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि 144 का उल्लंघन जो कलेक्टर का आदेश निकलता है कि इस मांझे का उपयोग करने पर जो है दंडात्मक कार्रवाई होगी, तो 144 का उल्लंघन के तहत जो है 188 में अब उसके ऊपर मामला दर्ज होगा। हालांकि बताना चाहूंगा कि अब तक इस तरह के जो चाइनीज मांझे जो अवैध तौर पे बेचे जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दुकानें सील कर देने चाहिए। और पूर्व में भी इस तरह के कई आदेश आए, लेकिन जब रतलाम की बात करूं तो इस का कोई खास फायदा मुझे नजर देखने में नहीं आया। दुकान अभी भी वो जो खुली भी बताई जा रही है। और तो इस मामले के बारे में, चाइनीज के मांझे के बारे में जब मैंने बात की है, लोगों से बात की, तो पता लगा है कि यह जो है ऑनलाइन
इसकी बिक्री ज्यादा हो रही है और ऑनलाइन ही जो है व्यापारी इसको मंगा रहे हैं या फिर दिल्ली से ये जो है चाइनीज मांझा लेकर आते हैं और यहाँ पर इसको बेच देते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, सबसे पहले दुकान संचालक ही हैं। आप कब से ठीक है, यहाँ पे ऑडियो की दिक्कत है, मैं लौटूंगी आपके पास। शाश्वत के पास लिए चलते हैं छिंदवाड़ा में। शाश्वत, यहाँ पे बताइए जरा, क्या नियमों का पालन हो रहा है यहाँ पे? नहीं दीपिका, मैं आपको बताऊं कि प्रशासन ने अपनी हद तक तो पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी कल से लेकर आज तक 3 लोग चाइनीज मांझे की चपेट में आए और तीनों लोगों का, जिसमें से एक जो बच्चा है 18 साल से कम और 2 व्यक्तियों का गला कटा, लेकिन गंभीर रूप से घायल नहीं हुए, वो केवल गला कटा। प्राथमिक उपचार के बाद वो घर में इलाज ले रहे हैं। लेकिन देखिए दीपिका, जैसे कि अभी हमारे साथी ने बताया कि चाइनीज मांझे का जो ये कह रही है, छिंदवाड़ा में पिछले 5-6 महीनों से लगातार कुछ ना कुछ दिन में घटनाएं आती जा रही हैं, जिसको लेके एसडीएम ने भी 1-1.5 महीने पहले एक बयान दिया था कि जिसके पास भी अगर चाइनीज मांझा पाया जाएगा। ठीक है शाश्वत, मैं लौटूंगी आपके पास। अतुल गौड़ भी शिवपुरी से बने हुए हैं। अतुल, क्या तस्वीरें यहाँ पर है? क्या नियमों का पालन हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो क्योंकि एक के बाद एक हादसे होते तो सबक क्यों नहीं लिया जाता है? किसका लूप होल है? जी दीपिका, देखिए साफ तौर पर प्रशासन अपना काम ठीक ढंग से नहीं करता है और ये जो अगर प्रशासन अपना काम ठीक ढंग से करे तो निश्चित तौर पर इन सब घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लगातार जो है प्रशासनिक कमजोरी सामने आती है, उनकी ठीक ढंग से ड्यूटी नहीं करने के कारण इस तरह के हादसे सामने आते हैं। और अगर हम ये चाइनीज मांझे की बात करें तो आज भी ये मार्केट में बाकायदा बिकता हुआ दिखाई देगा। वो बात अलग है कि हम दुकानदार से पूछेंगे, दुकानदार मना कर देगा कि हम चाइनीज मांझा नहीं बेचते हैं। लेकिन अगर ये मांझा खरीदने के लिए हम बात करें तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी इसकी डिलीवरी हो जाती है और कहीं ना कहीं मार्केट में भी ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ये कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। लगातार लोग इससे प्रताड़ित हो रहे हैं। कई हादसे शिवपुरी में भी हो चुके हैं, वो बात अलग है कि अभी तक किसी की जान नहीं गई है। अगर हम कुछ लोगों से बात करें तो बताएंगे कि ये चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। आज मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे बगल में एक लड़का पतंग उड़ाता था, आज वो गिर गया। अब मैं बताऊं क्या करूं, किसी की उंगली कटे आती है, उंगली पूरी कटे आती है। मेरे खुद का चिल गया था, मैंने बंद कर दिया 2 साल से मैं वो करना। अब चाइनीज मांझा इस्तेमाल नहीं करते आप? अब नहीं करता, जो दुकानदार है बेचना कम करने, मेरे को भी दुख होता है इससे, हादसा वो नहीं। अच्छा आप बताइए, आप चाइनीज मांझा जो बिकता है वो आसानी से मिल जाता है, बच्चों को नहीं मिल जाता आसानी से। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, स्वदेशी मांझा जो पहले आता था वो आना चाहिए मार्केट में। जो चाइनीज मांझा आ रहा है वो बंद होना चाहिए, मेरा कहना ये है। क्योंकि पहले जो मांझा आता था वो स्वदेशी था, तो चाइनीज आ रहा है वो खतरनाक है और वो बेकार है, प्लास्टिक है, वो जो बच्चों के लिए खतरनाक है, उससे कटने पिटने का डर रहता है। तो चाइनीज मांझा कहीं ना कहीं खतरनाक है और लोगों को इससे तकलीफ पहुंचती है, लोगों की जान चली जाती है। अब प्रशासन इस पर कब सख्त होगा और कब सख्ती के साथ इन दुकानों पर या इस तरह की चीजें बिकना बंद होगी, ये देखना भी बाकी है। बिल्कुल उसी समय का इंतजार है, क्योंकि एक के बाद एक जो हादसे हो रहे हैं, देखना होगा कि प्रशासन आखिर कब नींद से जागेगा। फिलहाल आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। उधर मामले में प्रशासन का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। कल की जो दुखद घटना थी उसके पहले भी हम लोगों ने सर्चिंग की कार्यवाही की थी और कुछ मात्रा में हमने चाइनीज डोर जब्त की थी। और आज सुबह से राजस्व और पुलिस और नगर पालिका की टीम संयुक्त रूप से सर्चिंग की कार्यवाही कर रही है और उसमें हमने करीबन 9 दुकानों को सर्च किया। उसमें से 3 दुकानों से हमें कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा में ये चाइनीज धागा हमने बरामद किया है और उन तीनों ही दुकानदारों के खिलाफ हम 188 की कार्यवाही कर रहे हैं। लाइलैंड डोर ने एक बार फिर एक मासूम की जान ले ली है
6 वर्ष के कनिष्क की जान जा चुकी है। क्या कसूर था उसका, क्या कुछ हुआ आपके बच्चे के साथ, बताइए। मैं घर से निकला, हटवाड़ा आया, हटवाड़ा से एकदम गाड़ी लेकर बच्चा आगे बैठा था, एकदम धागा आया, मेरे बच्चे की गर्दन कट गई। किस लिए गए थे बाजार आप, किस काम से? चाट खिलाने ले जा रहा था बच्चे को, जिद कर रहा था, बोले पापा चाट खिला लाओ, तो मैंने चलो दिला। एकदम हटवाड़ा पार करा, चाइना तक धागा आया स्पीड से, गर्दन उतर गई। क्या किसे जिम्मेदार समझते हैं इसके लिए, इस मौत के लिए आप? ये चाइना धागे का। इसके लिए क्या कार्रवाई चाहते हैं? इसके लिए एक धागा, चाइना धागा बंद करवाइए, सजा दिलवाइए इनको। प्रशासन की ओर से कोई सहयोग भी आपको दिया है? पाबंदी लगाइए, बिल्कुल सजा दिलवाइए, इनको बेचना बंद कराइए। देखिए, ये पिता थे जिनके बच्चे की मौत हो चुकी है। किसी भी तरह की सहयोग राशि से इनका बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इनकी एक मांग, सीधी सी मांग है कि चाइना डोर, लाइलैंड डोर पे जो है प्रतिबंध लगा जाए, बेचने वाले पे, खरीदने वाले पे कार्रवाई की जाए। एनडीटीवी, साबिर खान, धार। साबिर खान और तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साबिर, आपने पीड़ित परिजनों से बातचीत की है जिन्होंने अपने बेटे को खोया है। बेटे को उनके पिता जो है चाट खिलाने के लिए ले जा रहे थे, उन्हें क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफर है। तो ऐसे में अब यहाँ पे क्या मांगे है पीड़ित परिजनों की और प्रशासन की तरफ से, क्या कोई यहाँ पे मदद की बात कही गई है? जी बिल्कुल दीपक, मैं आपको बता दूं कि पीड़ित परिवार काफी गमगीन है। इकलौता उनका जो है बच्चा था, 23 सालों बाद उनके लड़का हुआ था, एक छोटी बच्ची भी है उनकी। इसकी मौत के बाद बेहद ही आक्रोशित और गमगीन है। वहीं प्रशासन द्वारा जो है तत्काल में उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराने की बात कही गई है, लेकिन पीड़ित परिवारों का कहना है कि ये जो आर्थिक सहायता जो दी जा रही है, ये इससे कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा जो बच्चा था वो अनमोल था, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। उसकी जो जान चली गई उसका भुगतान कहीं से नहीं हो सकता। उन्हें न्याय चाहिए और वो चाहते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस कार्रवाई में जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ उनको बख्शा ना जाए और ताकि किसी और बच्चे के साथ हो। वहीं इस हादसे के बाद पूरे शहर में जगह जगह आक्रोश है, जगह जगह पतंग और चाइना डोर और पट्टियों को जलाया जा रहा, होली स्वरूप की आग लगाई जा रही है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा। यहाँ पे भी इस वक्त मैं बता दूं, हम जो है हटवाड़ा चौराहे पे है। मैं अपने कैमरा से को बताऊंगा कि यहाँ पे चौराहे पे भी अभी काफी सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एक रैली के रूप में कैंडल मार्च निकाला जाने वाला है यहाँ पर, और यहाँ पे भी चाइना धागे, पतंग और इन डोर को लेकर के जो है यहाँ पे होलिका दहन करने की जा रही है। और प्रशासन की ओर से भी ये जो है एक कहा गया है कि वो भी अपने अपने घरों से जितने भी चाइना डोर है, पतंगे हैं, और सब निकाल करके उसे जला दें। बिल्कुल, यहाँ पे लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अगर समय रहते ही प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया जाता तो आज ये हादसा नहीं पेश आता। साजिद खान, धार के साथ साथ प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो घटनाएं घट रही है, क्या इससे रतलाम का प्रशासन सबक ले रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जो धार की घटना हुई है उसके बाद जो है प्रशासन रतलाम का जागा जरूर, लेकिन बात वही फिर सामने आती है कि जो कार्रवाइयां होनी चाहिए उस तरीके से मजबूत कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। महज 188 की कार्रवाई कर देना या दुकान थोड़ी देर के लिए सील कर देना, यह कोई उपाय नहीं है। इसलिए बड़ी कठोर कार्रवाई होना चाहिए, जो कि अब तक देखने को नहीं मिल रही है। हमारे साथ यहाँ पर एक व्यापारी भी हैं। आप कब से दुकान चला रहे हैं? सर हम बहुत पुराना काम है अपना, दादाजी के टाइम से दुकान चल रही है। आपसे लोग चाइनीज मार्केट मांगते हैं? बिल्कुल मांगते हैं सर, बिल्कुल मांगते हैं। छोटे छोटे बच्चे तो उसके लिए इतना क्रेज है कि उसके अलावा दूसरा कुछ मांगते नहीं है, परंतु इतना नुकसानदायक है। हम वो अभी तो नहीं रखते हैं, पर काफी उसकी सप्लाई आ रही थी सर। अभी कितना खतरनाक होता है ये? सर काफी खतरनाक है ये मांझा। इसमें कॉर्ड वाला कोई सिस्टम नहीं होता जैसे कॉटन के धागे में होता है, और इसमें क्या नायलॉन का है, ये प्लास्टिक का धागा है, तो इससे भी जब भी गर्दन पर टच होता है तो ये टूटता नहीं है सर। एक्चुअली ये 2 तारों को, हाई लैम्प के जो तार होते हैं उसको भी मिला देता है, ये उलझ जाता तो। देखिए, बिल्कुल आपने सुना कि लाइलॉन का धागा रहता है जो टूटता नहीं है, और जब ये किसी भी व्यक्ति की गर्दन पर जो है जाता है तो भी ये टूटता नहीं है, लेकिन गर्दन जो है वो जरूर इंसान की कट जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साजिद, आप ये जो यहाँ पे जानकारी साझा कर रहे हैं कि किस तरह से कितना ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि कहा जाता है कि जान है तो जहान है, और ये मांझा जो है जान को ही ले लेता है। तो क्या लगता है यहाँ पे शाश्वत किसकी कमी है
क्योंकि डिमांड है, इसी वजह से यहाँ पे लोग लेकर आ रहे हैं, दुकानदार लेकर आ रहे हैं। लोगों में जागरूकता की कमी है, किसकी कमी लगती है आपको? देखिए दीपिका, खासतौर पे दो चीजों की जो मुख्य वजह है जो सामने आई है। खासतौर पे प्रशासन को इसके खिलाफ जागरूकता अभियान इसके खिलाफ चलाना पड़ेगा, और दूसरा कठोर कानून की कमी। जब तक इस चाइनीज मांझे के खिलाफ आप देखें तो कठोर कानून और एवं भारी एवं जुर्माने की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये मामले चलते रहेंगे, क्योंकि कोई भी दुकानदार स्वीकार नहीं करेगा। और आप देखें, आप सही कह रही है कि इसकी डिमांड भी बहुत है, और दूसरा ये लोगों की काफी हद तक पहुंच में भी है, क्योंकि आप अगर कई शॉपिंग साइट्स प्लेटफॉर्म अपने फोन पे अगर आप अभी सर्च करें तो आपको चाइनीज मार्केट अभी अवेलेबल हो जाएगा। तो आप अगर मार्केट से अगर आप सख्ती के साथ रोक भी लेंगे तो शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे जब तक ये अवेलेबल रहेगा तो ये लोगों के पास रहेगा, और इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और दीपिका, मैं बता दूं, ये इतना खतरनाक होता है क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड तक का इस्तेमाल इसमें इस नायलॉन के धागे पे किया जाता है, जो कि बहुत खतरनाक है। कि इसमें आप देखें कि अगर, क्योंकि ये अभी एक रिपोर्ट में जो दुकानदार बता रहे थे वो सही बता रहे थे कि ये टूटता नहीं है, ये खिंच जाता है। तो इसमें अगर ये जिस भी शरीर के जिस भाग में संपर्क आएगा, बिल्कुल कितना खतरनाक है, कितना नुकसानदायक है, ये हम सब भली भांति जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है, साल बदल जाता है, तस्वीरें बदल जाती है, त्योहार नए आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हादसे जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अतुल गौड़, क्या लगता है कि कानून को और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है? क्योंकि देखिए, अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो फिर कहां से खरीदारी करेंगे? तो पूर्ण बैन के लिए, टोटली बैन के लिए क्या कोई सख्त कदम उठाने की अब जरूरत आ पड़ी है? बिल्कुल दीपिका, ठीक ढंग से कहा आपने। और अगर प्रशासन सख्ती जब तक नहीं बरतेगा तब तक इस तरह की चीजों पे हम नियंत्रण नहीं कर सकते। और जो कानून है, उन कानून को न केवल लागू करने की जरूरत है बल्कि उनका इंप्लीमेंट भी बहुत तेजी के साथ में करने की जरूरत है और सख्ती के साथ करने की जरूरत है। साथ ही साथ लोगों के बीच में अवेयरनेस भी आनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इस मांझे से लोगों की जान जा रही है। जैसा हमारे ये कार्यक्रम है आज, ये काफी लोगों को जागरूक करेगा और ये सब बताएगा कि ये जो मांझा है कितना ज्यादा खतरनाक है और ये मौत का मांझा है। ये साफ तौर पर जिस तरह से हम टाइटल पेश कर रहे हैं, ये वही संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम यहाँ दुकानदार से बात करें तो वो ये खुद बताएंगे कि लगातार इनके पास डिमांड आती है, लेकिन ये पुराने दुकानदार है और मना करते हैं हमेशा कि इनके पास कभी भी वो बिक्री के लिए नहीं आता। आपके पास दुकानदार होने के नाते तो मांग तो आती है ना? मेरे पास डिमांड बहुत आती है मांझे की, क्योंकि ये मांझा क्या है, सिंथेटिक होता है, इस वजह से जल्दी खराब नहीं होता। पर मैंने पिछले 2 साल से, जब से इस पर रोक लगी है, मैंने इसकी कोई बिक्री नहीं की है और मैं ग्राहकों से मना कर देता हूँ। इससे नुकसान क्या होता है ये बताइए आप? नुकसान ये होता है कि ये मांझा बीत कर टूटता नहीं है। यदि किसी चीज में बीत जाए तो पक्का होता है, तार होती है एक तरीके की, तो ये टूटती नहीं है तो जान चली जाती है। और फिर एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं तो लापरवाही करते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसी मांझे से अपन उसको लापरवाही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उससे अपने लगेगी। तो कोई चीज के लिए शौक है तो उसका नुकसान भी है। तो आप लोगों को जागरूक कर देंगे ये मांझा नहीं खरीदे? मैं बिल्कुल करता हूँ जागरूक। छोटे बच्चों को मैं बिल्कुल मना करता हूँ इस मांझे को ना खरीदे। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, कुछ दुकानदार जागरूक भी कर रहे हैं और एनडीटीवी भी आप लोगों को जागरूक करने के लिए खास से कार्यक्रम लेकर आया है। क्योंकि देखिए, जागरूकता की कमी के चलते ही इस मौत के डोर को हम लगातार खींचते चले जाते हैं। जिंदगी की डोर को पकड़िए, मौत के डोर को छोड़िए और देखिए, जागरूकता जरूर लाइए, क्योंकि जान है तो जहान है। जरा सी खुशी के लिए ऐसी लापरवाही बिल्कुल मत करिए, क्योंकि चाइनीज ऐप के खिलाफ लगातार हम स्ट्राइक करते आए हैं, तो इसको भी स्ट्राइक करिए। क्योंकि देखिए, आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं तो ऐसे स्वदेशी चीजों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि फेस्टिव सीजन में जब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता ऐसी स्टोरी करने के लिए। फिलहाल आप सभी सहयोगी का हमारे साथ बातचीत करने के लिए और लोगों से भी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से यही अपील करते हैं कि मौत का मांझा को छोड़िए और मौत की इस डोर को छोड़िए और मौत की इसको आगे बंद करते हुए आगे जिंदगी की डोर को पकड़िए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।